अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे और अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जनाब, आज हाज़िर हुई हूँ आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे अयाज़ अमीर के साहबज़ादे शाहनवाज़ अमीर, जिन्होंने अभी जुम्मे के दिन अपनी वाइफ को मर्डर किया था। तो उस केस की अब तक की जो सूरत हाल है वो कुछ इस तरह से है कि अयाज़ अमीर साहब को तो बेल मिल गई है, उन्हें ज़मानत मिल गई है, लेकिन उनका बेटा जो है वो इस वक्त जेल में है। आज उनकी जो मिसेस थी सारा इनाम, उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स अब्रॉड से आए, क्योंकि वो अब्रॉड से ही ताल्लुक़ रखती थी। मैंने पहले भी बताया कि वो कैनेडियन सिटीज़न थी और उनकी फैमिली जो है वो अमेरिका और कनाडा में ही मुक़ीम थी। तो फाइनली आज उनका सफ़र आखिरत जो है वो तमाम हुआ। आज ज़हर के बाद उनकी नमाज जनाजा थी और उनकी तदफीन थी। तो उनकी तदफीन के वक्त जो है उनके जो वारिसीन आए हैं पाकिस्तान में, उनके चाचा मेरे ख़्याल से आए हैं, तो उन्होंने मीडिया से बात करते हुए एक चीज़ कही कि हमें एक तो पहले बहुत अफसोस है कि हमारी इतनी काबिल बेटी जो है वो इस दुनिया में नहीं रही है और उसका जो कातिल है वो इस वक्त सलाखों के पीछे है। और उन्होंने भी वही बात कोट की कि जो सारे मीडिया पर्सन कर रहे थे कि ये बिल्कुल नूर मुकद्दम के मर्डर जैसा एक कत्ल है। और इसके ऊपर अब शाहनवाज़ साहब जो हैं वो भी कुछ ज़ाहिर जाफ़र जैसी ही हरकतें करते हुए पाए जा रहे हैं, यानी कि कभी ड्रामा करते हैं कि जैसे उन्हें दौरा पड़ गया हो, कभी कुछ बयानात इस तरह के देते हैं, कभी उनकी हरकतें पागलों वाली हो जाती हैं। तो पुलिस भी जो है वो उनकी तमाम शातिर चालों को बेहतर तरीके से समझ रही है। लेकिन बात यहाँ पे यही है कि जिस तरह से नूर मुकद्दम केस में हम सब ने यकजा होकर, चाहे वो सोशल मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सब ने मिल के जो काम किया था और फाइनली उसको सज़ा मतलब सज़ा करवाई थी ज़ाहिर जाफ़र को, अब सारा सोशल मीडिया फिर से इकट्ठा हो गया है शाहनवाज़ अमीर के लिए कि उसको भी वैसे ही सज़ा दी जाए जैसे कि ज़ाहिर जाफ़र को दी गई थी। एक तो थी ये बात, ये अपडेट जो मैंने शेयर करनी थी। दूसरी बात मैं आपसे एक बड़ी इंपॉर्टेंट करने वाली हूँ, वो ये है कि इस केस के अंदर जो चीज़ सबसे पहले नज़र आ रही है वो ये है कि ये दोनों आपस में मिले कैसे थे, यानी कि सारा इनाम और शाहनवाज़ अमीर साहब जो हैं ये एक डेटिंग ऐप के थ्रू मिले थे। तो मेरा आप सब लोगों से सवाल है कि आप लोग ऐसी नॉन रिलायबल रिसोर्सेज की तरफ जाते क्यों हैं कि जिसका आपको कुछ पता नहीं होता, कि जिससे आपकी बात हो रही है। सबसे पहले तो ये कि जो भी इस डेटिंग ऐप पर जो भी यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कभी भी अपनी सच्ची सही प्रोफाइल नहीं बनाते, ना ही उनकी तस्वीरें जो है वो रियल होती हैं, फेक तस्वीरें होती हैं, किसी भी वेबसाइट से कहीं से भी उठा के लगा लेते हैं ताकि इनकी मतलब हैंडसम तस्वीर को देख के लड़कियां अट्रैक्ट होकर इनकी तरफ आएँ, अपनी प्रोफाइल कुछ ऐसी अट्रैक्टिव बना लेते हैं कि लड़कियां बाकी में बेवकूफ़ बन जाती हैं। तो मेरा जो कंसर्न है यहाँ पे वो ये है कि एक तो इस तरह की ऐप्स का वजूद ही नहीं होना चाहिए। हमें सीरियसली कंडेम करना चाहिए कि ऐसी किसी भी रिसोर्स को जो है वो रिजेक्ट कर दें जो कि बाद में जाके हमारे लिए वो हानिकारक हो जाए, ठीक है ना, हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो जाए। तो आप यहाँ पे देख लें, ये दोनों भी एक डेटिंग ऐप से मिले थे और उस लड़की को ये पता नहीं था कि इसकी पहले से 2 शादियाँ हैं या इसका करैक्टर क्या है, कि इन्हें नशा करता है या शराब पीता है, यानी कि दुनिया जहान की बुराइयाँ इसके अंदर मौजूद हैं। क्योंकि जब भी डेटिंग ऐप के ऊपर आप किसी को इंट्रोड्यूस करते, अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आप हमेशा अच्छी बातें करते हैं, जी मैं तो फलां, मैं तो ये, मैं तो हार्वर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, मैं तो ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हुआ हूँ, और चाहे वो अपने मोहल्ले के प्ले स्कूल से ही पढ़ा हुआ हो। डिग्री कौन सी देखी जाती है, कौन डिग्री देखता है, ठीक है। आप जितना भी झूठ बोलना चाहें आप बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशन कोई नहीं कर सकता, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब लड़कियां वैसे भी ज़रा थोड़ी सी, आप कह लीजिए कि इस मामले में इतनी चालाक नहीं होती, मासूम होती हैं, बड़ी जल्दी जो है वो फंस जाती हैं। फंसने के बाद फिर क्या होता है, जैसे ही रिलेशनशिप आगे बढ़ती है तो फिर ये शादियाँ, ये डेटिंग और ये सब कुछ शुरू होता है, और फिर जो इंसान का असल है वो निकल के 1-2 महीने में ही बाहर आ जाता है। मेरा यहाँ पे जो बात करने का आज मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि डेटिंग ऐप के ऊपर आप कभी भी रिलाई ना करें, ये बिल्कुल भी काबिल एतमाद नहीं होती हैं, आपको नहीं पता होता। ख़ास तौर पे मैं अपनी फ़ीमेल बहनों को इस चीज़ से मतलब उनको नोटिस करवाना चाहूँगी ये बात कि देखो बहनों, दुनिया में ना बड़े अच्छे लोग हैं, और मैं ये समझती हूँ जो फ़ैसला आपके पेरेंट्स करते हैं ना वो बहुत अच्छा फ़ैसला करते हैं। क्योंकि देखिए इंसान जो है ना वो अपनी सोहबत से जाना जाता है, उसके दोस्त अगर अच्छे होंगे ना तो हमेशा वो अपनी अच्छी आदतों को अडेप्ट करेंगे। तो ये सोशल मीडिया के ज़रिए मिलने वाले रिश्ते जो होते हैं ना, एक तो ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं होते, यानी कि लॉन्ग टर्म में नहीं चलते, ये 2-3 मुलाकातों के बाद ही ठप हो जाते हैं, जैसे गुब्बारे
में हवा निकल जाती है, उसी तरह से ये रिलेशनशिप भी फुस हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो शिकारी बैठे हुए हैं कि तू नहीं और तो और, नहीं तो और सही, ये वाली इनकी मंतक होती है। होते ये कुछ हैं, बताते ये कुछ हैं, जब मिलो तो निकलता कुछ और है। तो ऐसे से बड़े बड़े सरप्राइज इन डेटिंग ऐप्स के थ्रू मिल जाते हैं। समटाइम लड़कियाँ यहाँ पे धोखा दे जाती हैं, मैं इस बात से भी डिनाई नहीं करूँगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये हरकतें जो होती हैं वो मेल की तरफ से होती हैं। तो प्यारी बहनों और प्यारे दोस्तों, खुदा के लिए डेटिंग ऐप के ऊपर अगर आप जाएँ तो पहले तो जाए ना, पहले तो मैं आपको ये मना करूँगी कि ना जाएँ। दूसरी बात ये कि अगर जाते भी हैं, चलें, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा फ़न करने का दिल चाह रहा है तो आप जो है कम से कम अपने बारे में गलत इन्फॉर्मेशन ना आप पहुँचाएँ, ना ही किसी को इस तरह का धोखा दें कि अगला जो है वो अपनी जान से ही चला जाए। सम टाइम मैंने देखा है कि ये रिलेशनशिप्स ऐसी होती हैं कि बंदे को डिप्रेशन का मरीज़ बना देती हैं, ठीक है। कुछ लोग बना देते हैं, कुछ ये ऐप्स बना देती हैं, तो फिर आखिर में क्या होता है, कबाड़ा किसका होता है? उसी इंसान का हो रहा होता है जो बेचारा हमदर्दियाँ लेने के लिए, प्यार ढूंढने के लिए सो कॉल्ड इन डेटिंग ऐप्स पे आ जाता है। और मुझे नहीं समझ में आता कि इन डेटिंग ऐप्स पे कौन सा सच्चा वाला प्यार है जो ये लड़के और लड़कियां ढूंढ रहे होते हैं। मैं तो सच्चे प्यार को ही नहीं समझ सकी हूँ अब तक। बहरहाल बात फिर वही करेंगे कि जनाब, सबसे पहले तो ये कि आप किसी के साथ भी इतनी जल्दी इमोशनल अटैच ना हो कि आप जो है वो खुदकुशी करने की कोशिश कर लें। आप प्यार में इतने पागल हो जाएं कि आप ये भी भूल जाएं कि ये मेरी सेहत के लिए ठीक भी है या नहीं, आगे चल के मेरे नुकसानदेह होगा या नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी मिसालें, मैं छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ। और मिसाल ये है कि मेरी दो दोस्तें जो थी वो किसी ऐप को यूज़ कर रही थी और वहाँ पर उन दोनों को किसी एक आदमी ने पागल बनाया, ठीक है। अब चूँकि वो दोनों दोस्तें थी और एक दूसरे से बातें शेयर करती थी, तो उन्होंने बताया जी हम जो है हमें फ़लाँ ऐप के ऊपर ये बंदा मिला। उसने कहा अच्छा तुम्हें मिला? यार ये बंदा तो मुझसे भी बातें कर रहा है। और अब यकीन जानिएगा उस बंदे ने दोनों लड़कियों को अपनी प्रोफाइल अलग अलग बताई हुई थी। किसी को कहा था कि मैं यहीं इस्लामाबाद में यहाँ किसी बड़े अच्छे पोश एरिया में रहता हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन ये है, मैं फ़लाँ NGO के साथ, और बड़ी रिनॉन NGO का नाम उसने लिया कि जी जहाँ जो हमारे लिए बड़ी मायने रखती कि अच्छा वो फ़लानी, अच्छा फ़लाँ जगह पे काम कर रहे हो, मतलब वो इस तरह की उसने प्रोफाइल बताई। दूसरी को बताया जी मैं तो लैंडलॉर्ड हूँ, मेरी तो अपनी ज़मीनें हैं और मैं तो इतने पैसे हैं मेरे, और मैं तो फ़लाँ मतलब अपने बाप का उसने बड़ा रेफरेंस दिया कि वो ये हैं, वो अपने इलाके के कोई बहुत ही बड़ी मानी जानी शख्सियत हैं। तो आप ये देखिए कि यहाँ से पे धोखा कितना है। और चूँकि अगर चले, ये तो एक वो मिसाल थी ना जो सामने इस तरह से है कि दोनों दोस्तें एक दूसरे को जानती थी और वो एक दूसरे से शेयर करती थी, उन्हें एक दूसरे को बता दिया, तो बात खुल के सामने आ गई कि देखें ये मैं आपको पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस बता रही हूँ, ये मेरी दोस्तों के साथ हुआ है, ठीक है। तो आप ये देखें कि इसके बरक्स वो लोग जो कि किसी से शेयर नहीं करते और मिलने के लिए चले जाते हैं, आप मुझे बताइए कि उसके बाद उनके साथ क्या हाल होता है। यही हाल होता है जो कि सारा इनाम के साथ हुआ, क्योंकि हमें नहीं पता कि तस्वीर के उस साइड पे बात करने वाला इंसान कैसा है, वो क्या इंटेंशंस लेके सोशल मीडिया पे आया है, क्या वो धोखा देना चाह रहा है। और मुझे एक बात तो बताओ, डेटिंग ऐप के ऊपर कौन शादी करता है, कौन रिश्ते लेके बैठा होता है कि आओ हमसे शादी करो। इतने फारिग लोग होते हैं और इतनी फारिग औरतें होती हैं, ख़वातीन होती हैं, लड़कियाँ होती हैं कि जो है वो रिश्ता ढूंढने के लिए डेटिंग ऐप पर जाती है। डेटिंग ऐप का मतलब क्या है? डेटिंग ऐप का मतलब ये है आप मिलें जुलें, बाहर अय्याशी करें, घूमें फिरें, फ्रेंडशिप करें, दैट्स, उसके बाद टाटा अल्लाह हाफिज़ बाय बाय, ठीक है। शादी तक कोई भी नहीं चाहता। लेकिन चूँकि इस बंदे को ये पता था कि ये लड़की जो है इसकी फैमिली स्टेबल फैमिली है, लड़की स्टेबल है, इस वजह से उसने पूरे जो है उसको घेरे में लिया और फिर चाल चल के जो है उससे छुप के निकाह किया, ठीक है। ये भी होता है, देखें, छुप के निकाह करना। एक तो सबसे बड़ी बात ये कि आप अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कोई चीज़ करो। जब भी हम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके कोई चीज़ करेंगे या अपनी बॉर्डर लाइन को क्रॉस करेंगे तो यकीन मानिए, मैं ये बात दावे से कहती हूँ, कोई भी इंसान, कोई भी लड़की कभी भी खुश नहीं रह सकती। उसका रीज़न ये है कि हमारे बड़े जब हमारे रिश्ते करते हैं ना तो वो फिर जाते हैं बड़े पीछे पीछे, मतलब वो ना सिर्फ लड़का, उसकी फैमिली का जो हसब नसब है वो उसको देखते हैं, उसके बाद जांच करके फिर वो अपनी बेटी के लिए जो फ़ैसला करते हैं। और नो डाउट वालिदैन जो फ़ैसला करते हैं वो बहुत अच्छा फ़ैसला होता है और हमें उसे अपने सर आँखों पे बिठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारी बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो। आज हमने एक सारा इनाम खोई है जो कि ना सिर्फ एक अच्छी सोल थी बल्कि उसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा था। लेकिन क्या कहें, शायद अल्लाह को ये मंजूर था। लेकिन मैं ये दुआ करती हूँ कि चलें, एक सारा इनाम तो चली गई है, एक नूर मुकद्दम
तो चली गई है, लेकिन इस माशरे में हमारे इर्द गिर्द न जाने कितनी ढेर सारी नूर मुकद्दम है, कितनी ढेर सारी सारा इनाम हैं जिनके साथ ये चीज़ होने वाली है। क्या पता हमारी बात से, क्या पता कि हमारे समझाने से किसी का दिल फिर जाए, या कोई अगर इस तरह की एक्टिविटी में जाना भी चाहे तो क्या पता कि हमारी बातों से वो रुक जाए। तो मैं समझती हूँ कि अगर एक चीज़ की अवेयरनेस मुझे है तो वो अवेयरनेस मेरी ऑडियंस को भी होनी चाहिए, वो अवेयरनेस सबको होनी चाहिए कि इस सोसाइटी में डेटिंग ऐप्स का या मैट्रिमोनियल ऐप्स का भी मैं आपको बता दूं, वो भी रिलायबल रिसोर्सेज नहीं होती हैं रिश्ते की। वहाँ पर भी एक से एक बड़ा ड्रामा बैठा हुआ होता है जो कि बातों से घेरता है, जो चाहता है कि हम इन्हें घेरें किसी तरीके से, इनके साथ इनको डेट करें और उसके बाद इनको यूज़ करके फेंक दें। तो मेरी प्यारी बहनों, मेरी जान, तुम लोग इतनी फालतू नहीं हो, तुम्हारी जानें इतनी कोई मतलब बेकदरी नहीं है कि उनके साथ कोई भी आएगा तुम्हारी इमोशंस के साथ खेलेगा और तुम्हें टिश्यू पेपर की तरह यूज़ करके फेंक के चले जाएगा। नो वे। मेरा काम है अवेयरनेस देना, मैं अवेयर करती रहूँगी अपनी ऑडियंस को। और प्लीज़ आप लोग इस तरह की ऐप से दूर रहिए ताकि मुस्तकबिल में आपके साथ किसी किस्म का मिसहैप ना हो। अल्लाह ना करे, अल्लाह आप सब की इज़्ज़तों की हिफाजत करे, चाहे मेरे भाई हैं, चाहे मेरी बहनें हैं, चाहे वो कम उम्र लड़कियाँ हैं। तो खुदारा इन सारी चीज़ों से दूर रहें ताकि अल्लाह ना करे आने वाले वक्त में आपका नाम भी नूर मुकद्दम या सारा इनाम के नाम के साथ जोड़ा जाए। तो आपके जो वालिदैन चाहते हैं वो आपके लिए बेहतर करते हैं और आपने उनके जो भी वो आपके लिए फ़ैसला करें, अपना सर जो है वो तस्लीम खम करें ताकि आपके वालिदैन की दुआएं आपके साथ हों। जब आप नई ज़िंदगी का आगाज़ करें तो उस वक़ार, मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ करें जो कि हर लड़की का हक़ है। तो जनाब ये थी मेरी आज की बात। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी तो आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है। और अगर आप ये कुछ ना भी करना चाहें तो मैं कहूँगी खुदा के लिए, खुदारा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। सोशल मीडिया की इन तमाम स्कैम से दूर रहिए, इन धोखेबाजी से दूर रहिए ताकि आपकी जान महफूज रहे, क्योंकि आपकी जान में आपके वालिदैन की जान है। तो करती हूँ अपनी वीडियो का एंड और इसी दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, उनकी खिदमत करें, उनका एहतराम करें और अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें। कल की वीडियो में हाजिर होंगी एक नया टॉपिक लेके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।